हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानु भाटा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए, मेरी तरह एक टैरो रीडर बनने के लिए, या फिर आप एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर सकते हैं, तो मेरे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है, इस वीडियो को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में 111 जरूर लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर इस रीडिंग को प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी आ रही है द वर्ल्ड। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wand, 3 of Swords, clear, Page of Sword, 9 of Swords एंड बॉटम में यहाँ पर है 6 of Wand, ठीक है। सो मे बी जो व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। बिल्कुल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स की एनर्जीज आज काफी हाई मुझे नजर आ रही है। देखिए, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको हर्ट करा अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, ठीक है, किसी और के लिए आपका सैक्रिफाइस कर दिया, आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है इस पर्सन ने। इवन जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे ना, तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते थे। जानबूझकर आपको इग्नोर करना, जानबूझकर अगर आपने कॉल करा है तो वो कॉल पिक नहीं करते थे और फिर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको खुद कॉल करते थे। या अगर आपने उनको मैसेज भेजा तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि वो तुरंत मैसेज का कभी आपको रिप्लाई नहीं करते थे, वो आपके मैसेज का रिप्लाई हमेशा लेट ही दिया करते थे। ओके, और अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैसेज कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेंड करते थे, तो ऑलमोस्ट आपने ये चीज भी नोट करी होगी कि पहला गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का मैसेज आप भेजते थे, फिर वहां से रिवर्ट आता था, फिर वो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट आपको करा करते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, आपको बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। अगर ये आप जो हो इनके सामने, मतलब अगर आप इनके फ्रेंड्स के साथ आप खड़े हो, तो आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने फ्रेंड्स को देना, ठीक है। आपको उन सबके सामने इंसल्ट करना या आपकी बात सुनकर भी अनसुनी करना, आपकी बात को नहीं मानना, ठीक है, ऐसे बहुत से इस पर्सन ने एक्शंस करे हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है। इस पर्सन ने कभी भी आपको एक, जो कहते हैं ना कि प्रायोरिटी पर रखना, तो वो चीज कभी नहीं करी। इस पर्सन ने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, आपको हमेशा ऐसा महसूस करवाया है कि भाई तुम हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ठीक है। हमेशा एक ऑप्शन की तरह इस पर्सन ने आपको ट्रीट करा है। कभी भी इन्होंने आपको एक प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर मैं कहूँ कि एक जो होता है ना कि मेन पर्सन इनकी लाइफ के, तो वो आप नहीं रहे इनकी लाइफ में, ठीक है।
आप जो हो ना हमेशा, और आपके लिए ये पर्सन हमेशा प्रायोरिटी रहते थे, आपके लिए ये पर्सन हमेशा ही स्पेशल बनकर रहे हैं। आपने ये जो कह देते थे आपके लिए वो पत्थर की लकीर था, यानी अगर इन्होंने आपको कुछ कहा है तो आप उसे मानते ही मानते थे। अगर इन्होंने आपको कुछ कहा है तो मतलब आप उनकी बातों को कभी अनसुना आपने नहीं करा, ठीक है, हमेशा इनको प्रायोरिटी दी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने एक्शंस और बिहेवियर से भी बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने आपको हर्ट करा है। आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, बहुत नार्सिस्ट थे ये पर्सन आपकी लाइफ में। एंड मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आपने इन पर मतलब इतना ट्रस्ट करा जितना तो आपने अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करा। आपने अपनी इंट्यूशंस को भी इग्नोर करा है। आपकी इंट्यूशंस आपको कहती थी कि ये पर्सन आपके साथ किसी मतलब के लिए, किसी फायदे के लिए है, आपसे प्यार नहीं करते। आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती थी और आपने अपनी इंट्यूशन को ना इग्नोर करा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ थे ना रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा ये इंडिकेटर देती थी, जैसे आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करते थे इनके सामने, ठीक है, आप कुछ कहने से पहले मतलब आपके अंदर एक ओपननेस नहीं थी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगता था कि अगर आप कुछ कहोगे तो ये आपकी खुद की इंसल्ट कराने वाली बात है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन उस चीज को तो मानेगा ही नहीं, है ना। तो मतलब आप ओपननेस भी नहीं रही आपके इस पर्सन के साथ, ठीक है, आप अपने दिल की फीलिंग्स इनके साथ शेयर भी नहीं कर पाते थे। उससे ज्यादा तो आप अपने दिल की फीलिंग्स अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे, है ना। इतना तो आपने कभी इनके साथ शेयर नहीं करा, जबकि आप अपने फ्रेंड्स से हमेशा ही कहते थे यार मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, है ना। जबकि आपके फ्रेंड्स भी आपको यही गाइड करते थे कि यार जब तू इतनी हर्ट होती है या जब तू इतना हर्ट होता है तो क्यों नहीं छोड़ देता उसको। तो आपका रिप्लाई हमेशा यही होता था कि नहीं यार मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उनके बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अपनी दुनिया बना लिया था, आपके लिए वो आपकी लाइफ थे, आप उन्हें हस्बैंड या वाइफ अपना मानने लग गए थे, आप उन्हें अपनी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा मानने लग गए थे। आप कहीं ना कहीं इस शख्स पर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे और इनके बिना जीना, इनके बिना रहने की तो बात आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है, 3 ऑफ सोर्ड्स उस चीज को दिखाता है जहां पर बार बार एक पैटर्न में आपको पेन मिलता रहा है, ठीक है, आपको बार बार पेन मिला, बार बार इस शख्स ने आपकी इंसल्ट करी है, बार बार इस शख्स ने आपको दुख पहुंचाया, हर्ट करा है, अकेले में आप बहुत रोए हो, रिलेशनशिप के टाइम पर भी आप अकेले में बहुत रोए हो, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर ये जो देख रहे हो ना स्वॉर्ड्स जो दिल में घोपे गए हैं, ठीक है, ये आपके पार्टनर ने करा है आपके साथ। और आज ये चीजें आपके सबकॉन्शियस लेवल में एंटर कर चुकी हैं, यानी सबकॉन्शियसली अब आज प्यार के नाम से, ट्रू लव के नाम से ना आपको लाइक एक वो कहते हैं ना कि अब एक नफरत सी, तो नहीं कहूंगी मैं, नफरत शायद सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन आप डरते हो, एक ट्रू लव के वर्ड से भी आप डरने लग गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब रिलेशनशिप्स या लव अगर ऐसे होते हैं तो फिर मुझे रिलेशनशिप या लव में नहीं जाना है। ओके सो मतलब लिटरली इस चीज ने आपको इतना घाव दिया है इनके दूर जाने से। इस समय आप हो एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, लेकिन इनके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की वजह से, या अगर इन्होंने आपको गोस्ट करा है, कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर अगर इस शख्स ने आपको नहीं दिया है, तो आपको एक ऐसा घाव इस शख्स ने दे दिया है ना कि मतलब आप चाह कर भी उन बातों को, उन चीजों को ना भुला नहीं सकते, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस लेवल तक एंटर कर चुकी है, वो आपकी लाइफ का एक ट्रॉमा बन चुकी है, एक पार्ट बन चुकी है आपकी लाइफ का, ठीक है। और आप अगर पास्ट को आज भी याद करते हो ना, आज भी आपकी आंखों में आंसू आते हैं, अपने पास्ट को लेकर आंसू आते हैं। इन्होंने इतना हर्ट करा है आपको। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। झूठ बहुत बोलते हैं ये पर्सन, इन्होंने बहुत झूठ बोलने की इनको हैबिट हो सकती है, बहुत बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स इन्होंने आपको दी है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा, शादी करूंगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। लेकिन जिस वक्त ये आपको कमिटमेंट दे रहे थे ना, आपको ट्रूली मैं बता रही हूं यहाँ पर कि उस वक्त इनकी कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो कमिटमेंट फेक थी उनके लिए, ठीक है। उस वक्त पर, उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ, मैं अभी की बात, करंट एनर्जीज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये मुझे पास्ट के एनर्जीज में चीजें दिख रही हैं कि जब वो आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े कमिटमेंट्स, बड़े बड़े प्रोमिसेस, साथ जीने मरने के सारे प्रोमिसेस इस शख्स ने आपसे करे हैं, लेकिन उनको निभाने की बात आई तो नहीं निभाया उन्होंने, ठीक है। तो आप समझ गए कि भाई जो भी इन्होंने कमिटमेंट्स दिए हैं वो तो फेक थे, ठीक है। उस वक्त पे जो भी वो कमिटमेंट्स दे रहे थे वो सब फेक थे।
झूठ था उनकी तरफ से, वो इसलिए कर रहे थे, वो अपनी ना मतलब इनके साथ ऐसा था कि ये पर्सन 10% अच्छे रहे हैं आपके साथ और 90% आपके साथ टॉक्सिक रहे हैं। 10% अच्छे ये इसलिए बने रहे ताकि आप इनके साथ जुड़े रहो, और 90% टॉक्सिक ये इसलिए थे क्योंकि इनका नेचर ही टॉक्सिक था आपके लिए। ठीक है, अब ये चीजें लेकिन इस रिलेशनशिप में क्यों हुई हैं, आप परेशान हो उस चीजों से। ये देखो, आज भी आपके दिल में एक इमोशनल साइड है, आज भी रात को आप इनको याद कर कर एक बार को तो रो पड़ते हो, आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में। आप खुद से डिसअपॉइंटेड हो कि आपने कैसे शख्स पर यकीन कर लिया जो पर्सन बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिस पर्सन ने आपके प्यार की भी रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, आप इतना प्यार इतना चाहते थे, इतना अनकंडीशनल लव आपने दिया, और आपको लगता है कि उन्होंने आपके प्यार की बेकदरी करी है, वैल्यू ही नहीं रखी। ठीक है, आप लिटरली ये चीज फील करते हो। ये पर्सन आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, ऑनेस्ट भी नहीं रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दी, लॉयल नहीं रही ये पर्सन आपके साथ। इवन ये आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी ये और लोगों से फ्लर्ट करना, रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस पर्सन ने की हैं। तो ये लॉयल भी नहीं थे इस रिश्ते में। और आप ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एक रिलेशनशिप से? आप यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस व्यक्ति से आप इतना प्यार करते हो, इतना अनकंडीशनल लव जिस पर्सन को आप दे रहे हो, वो पर्सन एटलीस्ट आपके साथ लॉयल तो रहे। पर ये पर्सन, ये व्यक्ति आपके साथ लॉयल भी नहीं रहे। क्लियर? चलिए देखते हैं और प्रेजेंट एनर्जीज में क्या आ रहा है, क्या चीजें हैं जो और डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दिस इज मैच्योरिटी, इनर वॉइस, this is receptivity, experiencing, possibility, patience, थंडरबोल्ट एंड यहाँ पर है माइंड। बहुत वेट करवा रहे हैं पर्सन आपसे, मतलब इट्स दैट एनर्जी मुझे यहाँ पर जो देखने को मिल रही है ना, बहुत बहुत मतलब वेट करवा रहे हैं ये पर्सन आपसे। मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप लिटरली एग्जॉस्टेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। फ्रस्ट्रेटेड भी किस चीज से हो? क्योंकि कुछ भी आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि जो आपने चाहा वो चीजें तो वैसी हुई ही नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन से सब कुछ ही अपोजिट है। और अब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हो जहां पर आपने डिवाइन पर सब सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, आपको लगता है कि अब जब कुछ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं तो मैं किस चीज को फिर कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपने चीजें डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मेरा है तो मुझ तक वापस आ ही जाएगा, तो आप डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है आपने। तो मुझे आप एक सरेंडर की एनर्जी में नजर आ रहे हो, आप डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हो अपने इस रिलेशनशिप को, एंड यू आर इन साइलेंस। ठीक है, आप साइलेंट हो चुके हो। ठीक है, अब आप सिर्फ बैठकर, मतलब एक होता ना कि जस्ट वेट एंड वॉच की एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो, जहां पर आप बस बैठे हुए हो आप और वॉच कर रहे हो, और ये पर्सन आपसे वेट करवा रहा है। ठीक है, ये पर्सन आज भी आपसे वेट करवा रहा है और आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन का। ऐसा नहीं है कि आपने इनका इंतजार नहीं करा, और आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके दिल में जो इनकी जगह है ना, वो तो डेफिनेटली कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, आप इनको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। इवन आपने इन्हें रिप्लेस करने की अगर कोशिश भी की है तो आप मतलब उस चीज में आप नाकामयाब ही रहे हो। ठीक है, एंड यू आर स्टिल वेटिंग एनर्जी, इन अ वेटिंग एनर्जी। बट यस, आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आप मतलब पहले की तरह इनको चेज नहीं कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू आपने खुद क्रिएट करी है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। तो उस एनर्जी में मुझे आप देखने को मिल रहे हो। तो मतलब जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, उस चीज ने आपको बदल दिया है, अंदर से आप चेंज हो गए हो, अंदर से आप बदल गए हो। ठीक है, काफी मेच्योरिटी में आपके अंदर आती हुई देख रही हूँ। अभी तक आप अपनी गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो। ठीक है,
एंड अगर ये पर्सन अब आता भी है और आपसे आकर माफी भी मांगता है ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इन्हें इजीली माफ नहीं करने वाले हो, ठीक है। आप जल्दी से इन पर भरोसा नहीं करने वाले हो, आप पहले इन्हें परखना चाहते हो, आप पहले देखना चाहते हो कि ये पर्सन आखिर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो अब आप इजिली इन्हें माफ भी नहीं करने वाले हो। अब अपनी इंट्यूशन की आप सुन रहे हो एंड अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन की, एंड जो कि आपको सेल्फ लव करवा रही है, ठीक है। मतलब अब कहीं ना कहीं अब सेल्फ लव, खुद पर प्रायोरिटी देना, खुद के बारे में सोचना, एंड अब आप मतलब यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप ओके हो, ठीक है। मतलब ना ही खुश ना ही दुख, यू आर जस्ट फाइन, ओके हो, ओके एनर्जी में आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हो, ठीक है। जहां पर आपको लगता है कि आपने लेट गो करना सीखा है चीजों को, और इस रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं आप अब अपने एंड से लेट गो कर चुके हो, ठीक है। डिवाइन की मर्जी क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन आप अपने एंड से इस रिलेशनशिप को लाइक लेट गो कर रहे हो, ठीक है। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपको लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, अब आप लाइफ मस्ट गो ऑन। तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो अब अपनी लाइफ में, तो आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप कई हद तक एक कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है बार बार, ठीक है। एंड आपको अपने कर्मास यहाँ पर कंप्लीट करने थे जो आप कर चुके हो, तो आपको लिटरली कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता है। बट स्टिल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर होप्स अभी भी हैं, आपने पूरे तरीके से गिव अप नहीं करा है। आप दुनिया को जरूर दिखा रहे हो कि आप गिव अप कर चुके हो, पर अंदर से आपने अभी भी गिव अप नहीं करा है। आज भी आप उनका पेशेंटली वेट कर रहे हो कि क्या पता आपको उनकी तरफ से कोई ऑफर आए, या क्या पता वो आपको कुछ अप्रोच करने की कोशिश करें। तो यू आर स्टिल इन वेटिंग एनर्जी, एंड अभी भी आपने गिव अप नहीं करा है। तो ये एनर्जीज में मुझे आप नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो दे आर इन रिसेप्टिविटी, यानी वो भी अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं। लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आज सुबह उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहा है कि वो कितना ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे इस रिलेशनशिप में। इन्होंने इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहा था, ठीक है, आपको कंट्रोल करना चाहा था। यू नो आपकी खुशियां भी इन पर निर्भर करने लग गई थी। अगर ये आपसे अच्छे से बात कर रहे थे, आपको इग्नोर नहीं करते थे, तो यू वर हैप्पी। और अगर ये आपको इग्नोर करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, तो यू वर सैड। तो आपने अपनी खुशियों की चाबी, जैसे कहते हैं ना, वो इनके हाथों में सौंप दी थी। बट नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग दिस थिंग कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं रखा, और अब ये पर्सन कहीं ना कहीं रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब इन्हें इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में रखना चाहिए, और आपको वो प्यार देना चाहिए जो आप सच में इनसे डिजर्व करते हो। ये पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशंस हो रही है, ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पेन को जिस पेन से आप निकले हो, ठीक है। चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही क्यों ना हो, चाहे ये किसी के कहने से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्यों ना दी हो, बट ये पर्सन इस पेन को एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर इनके आसपास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं इनके आसपास, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जो भी ये चैलेंजेस हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना, इन्हें लगता है कि ये इनकी लाइफ में इसलिए आई हैं क्योंकि ये इनका कर्मा है जो उनको रिटर्न होकर मिल रहा है। कर्मा बैकफायर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है इसलिए उन्हें इतना पेन एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। अब ये किसी भी तरीके का पेन हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में पेन मिला है तो इनको भी रिलेशनशिप में ही पेन मिले, नहीं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनको फाइनेंशियली पेन मिल रहा है, यानी फाइनेंशियली इनको किसी तरीके के लॉसेस से डील करना पड़ रहा है, ठीक है। वहां पर इनको अपना कर्मा कंप्लीट करना पड़ा, ठीक है। जहां पर फाइनेंशियली इन्होंने किसी पर भरोसा कर उनको पैसे दिए थे, तो वो पर्सन उनके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है या लेकर चला गया है, या कहीं पर इनको किसी तरीके का बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा है। तो मैं यहाँ पर फाइनेंशियल पेन भी देख रही हूँ। और अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड सिचुएशन में चले गए थे तो वहां पर भी इनके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी थी तो वहां पर वो थर्ड रोमांटिक पार्टी उनको पेन दे रही है और इनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिस तरीके से ये व्यक्ति आपके साथ लॉयल एंड ऑनेस्ट नहीं थे और वहां इन्हें पेन मिल रहा है। या फिर अगर कोई थर्ड सिचुएशन यानी उनका फैमिली थी तो वहां पर भी उनको मतलब कहीं ना कहीं पेन मिल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास जितने लोग हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं, एक सेल्फिश नेचर के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं।
जहां पर इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में ना इनको याद आ रही है आपकी, क्योंकि हमेशा जब भी ये प्रॉब्लम में होते थे आप ही इनको सहारा दिया करते थे, और आज ये जिस सिचुएशन में है ना इन्हें आपके सहारे की, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी फील हो रही है। उनको लग रहा है कि अगर आप इनके आसपास होते इस समय तो काश इनको भी आपसे सहारा मिलता, है ना। तो ये, और जब भी कोई पर्सन मुसीबत में हो, दुख में हो, तो उन्हें उसी शख्स की याद आती है जिसने उन्हें हमेशा सहारा दिया हो, है ना। तो वही चीज इनके साथ हो रही है। 3 ऑफ कप, जहां ये एक बुरे फंसे हुए हैं तो वहां पर उन्हें आपकी ही याद आ रही है। 8 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, 2 ऑफ हैंड, एंड बॉटम में यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी। यू नो व्हाट, इनकी अकड़ बहुत ज्यादा है, इन पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा है, इस पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। और ये हाई पोजीशन पर हो सकते हैं, मतलब अगर आप एक कंपनी, सेम कंपनी में हो तो ये पर्सन जहां पर भी जॉब करते हैं, दिस पर्सन एक हाई पोजीशन पर है, या फिर ये खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है। और इनकी ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है इनकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनका प्राइड बहुत हाई है, ओके। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि धीरे धीरे जिस तरीके से ये प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं ना, इनका घमंड भी टूट रहा है, ठीक है। इनका घमंड भी टूट रहा है और उनको एहसास हो रहा है कि रिश्ते घमंड से नहीं चलते हैं, रिश्ते ईगो दिखाकर नहीं चलते हैं, रिश्तों में ईगो नहीं दिखाई जाती है, रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। रिश्ते में सिर्फ रिश्ता निभाया जाता है, वहां इक्वल गिव एंड टेक होता है और सब बराबर होते हैं। तो इस चीज का एहसास भी आपके पार्टनर यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी तक जो इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है इस रिलेशनशिप में, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अब ये उनका समय है कि उन्हें एफर्ट्स डालने हैं, उन्हें वर्क करना है इस रिलेशनशिप में। और ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो वर्क कर सके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। उनके अंदर मैं वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट होते हुए देख रही हूँ, यानी वो स्ट्रेंथ आते हुए देख रही हूँ, जहां पर अब ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। और आपको बहुत जल्दी ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते हुए भी दिखेंगे। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको इन्हें अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है ना, डिवाइन इनकी भी इंट्यूशंस के थ्रू इनसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहां पर इनको भी डिवाइन ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अप्रोच करना चाहिए, कि तुम्हें अप्रोच करना चाहिए उसको। तो ये पर्सन अब रेडी हो रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, इस रिश्ते में स्ट्रेंथ डालने के लिए, ठीक है। अगर कोई थर्ड सिचुएशन इनकी लाइफ में रही है तो मैं देख रही हूं कि वो थर्ड सिचुएशन भी अब हटने वाली है। ये अपनी तरफ से बैक में तो कोई एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, यानी अगर अभी तक आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी शादी के लिए, तो अब कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की, ठीक है, कि वो उनकी फैमिली मान जाए आप दोनों की शादी के लिए, आप दोनों के एक साथ होने के लिए। ये आपको अब अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो भी इनके रास्ते से हट रही है, ओके। और ये पर्सन जो है अभी तक जो छोड़ नहीं पा रहे थे थर्ड पार्टी को, ये अब थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स। ब्यूटिफुल, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, ओके। इस पेन ने आपकी इतना एहसास तो करवा दिया। देखो, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी इज नेवर इजी, और ये पर्सन इस चीज का एहसास कर चुके हैं कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, तभी आपसे दूर होकर उन्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपको रिप्लेस करने की, ठीक है, किसी और से फ्लर्ट कर कर, बातें कर कर, बट ये पर्सन आपको रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी, राइट। सो ये चाह कर भी आपको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, यानी ये व्यक्ति जो अभी तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, अभी अपनी इंट्यूशंस को भी फॉलो कर रहे हैं।
ये खुद आएंगे आपके सामने सर झुकाकर इस तरीके से माफी मांगने, बिल्कुल मांगना चाहते हैं ये आपसे माफी। एहसास हो रहा है इन्हें अपनी गलती का, एहसास हो रहा है उन्हें कि ये वो कितने गलत थे, ठीक है, कितने गलत थे आपके साथ। आपके प्यार को जो वो पहले नहीं समझे, वो कितनी बड़ी गलती थी उनकी। और वो इस समय भी कहीं ना कहीं उस रिग्रेट की जिंदगी जीते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये खुद आएंगे यूं सर झुकाकर आपसे माफी मांगने, ठीक है। सो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा बीते हुए मोमेंट्स को, पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस थे आप दोनों के, ये उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। एक स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। और इनके थॉट पैटर्न में पूरे तरीके से आप हो, ऐसी ही इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 8 डेज। नेक्स्ट 8 डेज के अंदर कुछ तो आपको होप मिल सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति गिव अप कर चुका है इस रिलेशनशिप पर, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर्सन ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करा है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पर है आई विल हील ऑल योर पेन। वो चाहते हैं आप उन सारे दुख दर्द को भूल जाओ, ठीक है। जो भी दुख दर्द उन्होंने आपको दिए हैं, उन सारे दुख दर्द को वो चाहते हैं आपको भुला देना। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार दोनों तरफा है। और वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स भी वो आपके लिए फील करते हैं। आपका कनेक्शन बहुत ही खास है उनके लिए, आप एक खास जगह है आपके लिए उनके दिल में, और वो कभी भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। जब से वो आपसे मिले हैं ना, उनकी जिंदगी बदल गई है। मतलब एक बिग चेंज आया उनकी लाइफ में। लाइक अब उनकी लाइफ ना बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे बिफोर एंड आफ्टर टाइप, ठीक है। मतलब आपसे पहले वो क्या थे और अब वो क्या है, बहुत मेजर डिफरेंस है उनमें। आपने उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, ठीक है। आपकी वजह से उनकी लाइफ में खूबसूरती है। वो आपको जरूर दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट असलियत तो ये है कि अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। वो चाहते हैं आप भी पास्ट को भुलाकर फिर से एक और शुरुआत करो इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की। सो यही उनकी एनर्जीज हैं। सो ब्यूटीफुल। अगर आपके साथ भी ये एनर्जीज कनेक्ट हो पाई हैं तो बिल्कुल इस रीडिंग को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो ये थी आज की एनर्जीज। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाय बाय।